हेलो फ्रेंड्स मु विकास पुणी थे श्री एजुकेशन स्वागत करुच्ची। आज आम पढ़ा से +3 फास्ट सेमिस्टर EVS जोटा कि AECC 1 जोटा कि कंपलसरी सब्जेक्ट समस्त ओके उत्कल यूनिवर्सिटी देख परिवेश सुरक्षा निमंते जनसचेतनता सृष्टि कौन उपयुक्त परिवेश सुरक्षा निमंते समाज रे सब स्तर रे जनसचेतनता सृष्टि कलापर कौन थे परिवेश प्रदूषण होगा मात्रे जनसाधारण तार विरोध करेंगे। परिवेश निर्मल रहिले तार तत्क्षणात् उपकार से ही अंचल आदिवासी माने उपभोग करेंगे। प्रदूषित परिवेश कुप्रभाव से भोग करेंगे। एणु परिवेश सुरक्षार प्रमुख अस्त्र हो जनसचेतनता बुद्धि। ओके वायुमंडल कौन पृथ्वी पृष्ठ 350 किमी उच्चता पर्यंत पर्याप्त वायुर आस्तरण को वायुमंडल कहुए। जबखान एवं अम्लजान यार मुख्य उपादान अटे। गठन और प्रकृति अनुसार यह दुई बार विभक्त कथा सममंडल और विषममंडल। ओके ट्रापोस्फियर क्या कहुए पृष्ठभूमि पृथ्वी पृष्ठरु हाराहारी 25 किमी उच्चता पर्यंत पर्याप्त वायुमंडल स्तर को ट्रापोस्फियर कहुए। जलवायु और मेघ आदि परिवर्तन यही स्तर रे ही घटी थाए। स्ट्राटोस्फियर क्या कहुए स्ट्राटोस्फियर ठारू प्राय 20 किमी उच्चता पर्यंत वायुमंडल स्तर को स्ट्राटोस्फियर कहुए। सूर्यर क्षतिकारी अति बैगणी रश्मि ठारू रक्षा करुवा ओजोन स्तर यही ही देखा जाए तेणु यह ओजोन स्फीयर कहुए। वायुमंडल क्या कहुए पृथ्वी पृष्ठ पर्याप्त समस्त जलराशि समष्टि को वायुमंडल कहुए यथा समुद्र ह्रद नदी नाला पुष्करणी और अन्य जलराशि। जलचक्र कौन जलराशि सौर शक्तिर प्रभाव उत्तप्त होई जलीय बाष्प परिणत हुए यह हालुका होई वायुमंडल उच्च स्तर को चली जाए। शीतलीकरण प्रक्रिया जलीय बाष्प बुद्धि भाव पुनश्च पृथ्वी पृष्ठ को फेरी आसे यह प्रक्रिया को जलचक्र कहुए। जीवन निमंते जलर आवश्यकता कौन जल बिना जीवन धारण असंभव। प्राय समस्त शारीरिक प्रक्रिया प्रत्यक्ष कि परोक्ष भाव जल द्वारा संबाधित होता है। जीवन चक्र समस्त भौतिक एवं रासायनिक कार्य जल एकांत आवश्यक। खर जल कहले कौन बुझ जो जल कैल्शियम और मैग्नेशियम लवण यथा क्लोराइड सल्फेट और बाइकार्बोनेट इत्यादि द्रवीभूत हो रही है खर जल कहुए। मृदु जल कहले कौन बुझ जो जल कैल्शियम और मैग्नेशियम कौन द्रवीभूत लवण न थाए मृदु जल कहुए। यह कल कारखाना एवं गृहोपयोगी निमंते उपयुक्त अटे। अश्ममंडल क्या कहुए पृथ्वीर कठिन पृष्ठभाग को भूतत्व कहुए। यह विभिन्न यौगिक यथा सिलिकॉन मैग्नीशियम एल्युमिनियम द्वारा गठित यह मृत्तिका मंडल बा अश्ममंडल कहुए। शिला को साधारणतः केते भाग विभक्त करगुड़िक कौन कौन शिला को साधारणतः 3 भाग विभक्त करगुड़िक आग्नेय शिला और स्तरीभूत शिला रूपांतरित शिला। ओके आग्नेय शिला किपरि गठित होता है और सेगुड़िक कौन कौन भूमध्य थिबा तरल पदार्थ शीतलीकरण प्रक्रिया जो ठंडा होई कठिन शिला रूपांतरित हुए यह आग्नेय शिला कहुए। आग्नेय शिला को साधारणतः 2 भाग विभक्त कर निःसृत शिला और पातालिका शिला। निःसृत शिला क्या कहुए आग्नेयगिरी निर्गत तरल पदार्थ घनीभूत हुई जो शिला परिणत हुए ताकू निःसृत शिला कहुए। यह साधारणतः बासाल्ट जातीय शिला अटे। पातालिका शिला क्या कहुए आग्नेयगिरी निर्गत होगा पूर्व तरल पदार्थ और शीतलीकरण प्रक्रिया घनीभूत होई
ଯେଉଁ ଶିଳା ପରିଣତ ହୁଏ ତାହାକୁ ପାତାଳିତା ଶିଳା କୁହାଯାଏ। ସବୁଜ ଗୃହ ପ୍ରଭାବ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଶ୍ମି ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବିକିରଣ ହୋଇ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ସବୁଜ ଗୃହ ପ୍ରଭାବ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଉତ୍ତପ୍ତ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବୃଦ୍ଧି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍ମଗ ବା ଧୂମକୁହୁଡ଼ି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବିଭିନ୍ନ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ତଥା ଖଣିଜ ତୈଳର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହନ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଧୂଆଁରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗାରକ କୁହୁଡ଼ି ସହ ମିଶି ଏକ ପ୍ରକାର କଳା ପରଦା ବା ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହାକୁ ଧୂମକୁହୁଡ଼ି ବା ସ୍ମଗ କୁହାଯାଏ। ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ 2 ଉପାୟ ଲେଖ। ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ତଥା ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିମାଣରେ ରାସାୟନିକ ସାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା କମ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ୟୁଟ୍ରୋଫିକେସନ୍ କ'ଣ? ଜଳାଶୟରେ ନିମ୍ନ ଅଂଶରେ ମାଟି ତଥା ଅବକ୍ଷୟ ଅଂଶ ମହଜୁଦ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଜଳାଶୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଫଳରେ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଜଳଜ ଜୀବମାନେ ନିଜେ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସହଜ ବଂଶ। ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ସରିଯାଇଛି। ଓକେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ଥିଲା 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ।